हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर सेक्शन के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे और इसमें हम कंपटीशन सेक्शन के कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। Two forces are such that the sum of their magnitude is 18 Newton and their resultant has magnitude 12 Newton and is perpendicular to the smaller force. Then the magnitude of the forces are 12 Newton 6 Newton, 13 Newton 5 Newton, 10 Newton 8 Newton, 16 Newton 2 Newton. तो दो फोर्सेस हैं और इन दोनों का मैग्नीट्यूड का सम कितना है 18 न्यूटन. लेट टू फोर्सेस आर, let one force is P and another force is Q and their sum is 18 Newton and their resultant has magnitude is 12 Newton. तो इन दोनों का resultant का magnitude है 12 Newton and is perpendicular to the smaller force which is perpendicular. Resultant has magnitude 12 Newton and is perpendicular to the smaller force. तो जो इनका resultant है वो smaller force के परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट एंगल बना रहा है. तो वेक्टर्स में जो रिजल्टेंट एंगल बनाता है वो होता है बीटा. तो बीटा इज 90 डिग्री और वो किससे 90 डिग्री एंगल बना रहा है? तो जो इन दोनों में से जो फोर्स छोटा होगा उससे ये रिजल्टेंट 90 डिग्री एंगल बना रहा है. तो दोनों में से छोटा हम किसको ले सकते हैं? P को. लेट P उसी को भी ले सकते हैं हम. लेट P इज स्मॉलर देन Q. तो ये जो बीटा 90 डिग्री एंगल बना रहा है वो किससे बनाएगा? P से, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से. ओके, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस आर, हमें P और Q की वैल्यू निकालनी है. रिजल्टेंट का एंगल का हमें फॉर्मूला याद है, tan बीटा इक्वल्स टू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा. Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा. बीटा इज 90 डिग्री equals to Q sin theta upon P plus Q cos theta. Tan 90 degree is infinity and infinity is equal to 1 upon 0. 1 upon 0 equals to Q sin theta upon P plus Q cos theta. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से P plus Q cos theta 1 से मल्टीप्लाई होगा और Q sin theta 0 से. P plus Q cos theta equals to 0. This is equation number 1. This is equation number 2. Okay. Now, R square from the formula of resultant vector R square equals to P square plus Q square plus 2PQ cos theta. R. What is the value of R? 12. 12 का square 144 इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू 18 माइनस P. 18 माइनस P स्क्वायर 2P Q cos थीटा. तो हम इस पूरी इक्वेशन को केवल एक वेरिएबल में सॉल्व कर रहे हैं. तो Q की जगह 18 माइनस P और इस Q cos थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इस इक्वेशन से Q cos थीटा इक्वल्स टू माइनस P. इधर Q cos थीटा की जगह माइनस P. 144 इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस 36P माइनस 2P स्क्वायर. 144 equals to this is 2P square. 2P square minus 2P square cancel. Yes. 18 square 18 multiply 18 minus 36P. ओके, तो यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए 36P इक्वल टू 18 स्क्वायर 18 मल्टीप्लाई 18 माइनस 144 P इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 18 माइनस 144 अपॉन 36.
18 माइनस 144 बाय 36, ये कैंसिल हो रहा है। 18 और 2 ये आ गया 9 और 36 से ये जाएगा 4, तो दिस इज 5 न्यूटन। P is 5 न्यूटन, then Q is 30 न्यूटन, टोटल रिजल्टेंट इज 80 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर इज B। A particle is moving eastward with a velocity of 5 meter per second in 10 seconds. The velocity of the particle changes to 5 meter per second northward. The average acceleration in this time is 1 upon root 2 meter per second square northwest, 1 upon root 2 northeast, 1 upon 2 northwest, 0. तो सबसे पहले इसमें एक पार्टिकल ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। ईस्ट डायरेक्शन में मतलब ये ईस्ट डायरेक्शन में, और हम इसे लेते हैं दिस इज बी v1 5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वैल्यू है मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 5 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद इन 10 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड। इसके बाद ये जो पार्टिकल है वो 5 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर देता है। द एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस टाइम, दिस इज v2, और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1। ओके, तो यहां पे अगर हम यहां से ट्राइंगल लगाते हैं तो ये कौन सा पॉइंट है? इनिशियल, और ये कौन सा पॉइंट है? फाइनल। इनिशियल को फाइनल से मिलाएंगे तो ये v1 प्लस v2 की वैल्यू बताएगा, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज कितना है? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए? माइनस v1 वेक्टर चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? v2 वेक्टर। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, v2 वेक्टर में ऐड करेंगे माइनस v1 वेक्टर, तो हमें एक्सेलरेशन पता लग जाएगा कौन सी डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन को निकालने के लिए v2 वेक्टर में क्या ऐड करना पड़ेगा? माइनस v1 वेक्टर। तो v2 वेक्टर में ऐड करेंगे माइनस v1 वेक्टर। ओके, तो ये v1 वेक्टर प्लस माइनस v1 वेक्टर के लिए एरो क्या लगेगा? इधर। दिस इज माइनस v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इज दिस। इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आप देखो ये क्या बन रहा है? यहां से एक ही पॉइंट से दो वेक्टर के हेड निकल रहे हैं। इसका मतलब यहां पे हम कौन सा लॉ लगा सकते हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन, और दोनों का डायगोनल इस पॉइंट से। तो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ v2 वेक्टर एंड माइनस v1 वेक्टर। तो दिस इज v2 माइनस v1 वेक्टर। तो ये डायरेक्शन आ गई। अब ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है? देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन हुई? नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट। अब इनसे ये या ये, इन दोनों में से कोई कुछ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब इसका मैग्नीट्यूड चेक करते हैं। मैग्नीट्यूड कितना होगा? v2 वेक्टर, v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये है v1 वेक्टर कितना था? 5i कैप, बिकॉज मूविंग इन प्लस x डायरेक्शन। माइनस v1 वेक्टर इज माइनस 5i कैप एंड v2 वेक्टर इज 5j कैप, क्योंकि ये v2 वेक्टर y डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। नॉर्थ डायरेक्शन में तो y लेंगे और 5j कैप, ये माइनस 5i कैप। तो दोनों के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू आप पुट करेंगे। एक्सेलरेशन
इज इक्वल टू, हमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकल गई है, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो v2 वेक्टर कितना है, v2 वेक्टर इज 5j कैप माइनस v1 वेक्टर इज माइनस 5i कैप, इसका मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, कोफिशिएंट के आई कैप जे कैप की मल्टीप्लाई में जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25, दिस इज 50, वी कैन से 25 into 2, 5√2, v2 minus v1 is 5√2. Acceleration is v2 minus v1 upon t. v2 minus v1 is 5√2 upon total time is 10. 5 upon 2, √2 upon 2, 1 upon √2. So magnitude is 1 upon √2. Direction is northwest. Next numerical, the coordinates of a moving particle at any time t are given by x equals to alpha t cube and y equals to beta t cube. The speed of the particle at time t is given by, तो हमें पोजीशन x में दी गई है और पोजीशन y में दी गई है और हमें स्पीड टाइम t के बाद, तो पार्टिकल की स्पीड t टाइम के बाद x डायरेक्शन में भी चेंज हो रही है और y डायरेक्शन में भी चेंज हो रही है। तो इसमें स्पीड के दो कंपोनेंट होने चाहिए, एक x डायरेक्शन के लिए और एक y डायरेक्शन के लिए। तो स्पीड का x डायरेक्शन में कंपोनेंट dx बाय dt। हमने यहां पे इंस्टेंटेनियस फॉर्मूला क्यों लगाया वेलोसिटी का, स्पीड का, क्योंकि यहां पे आप देखिए जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज होगी और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है टाइम के, यहाँ पे क्यूब है, इसलिए हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस फॉर्मूला लगाएंगे। तो Vx इक्वल्स टू डी, x की वैल्यू कितनी है, अल्फा टी क्यूब बाय dt। अल्फा कांस्टेंट बाहर आएगा और टी क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा, पावर आगे आएगी और पावर में से एक माइनस, Vx इज 3 alpha t square. Now Vy y component of speed dy by dt, y में चेंज y की वैल्यू कितनी है, बीटा t क्यूब बाय dt, इसका डिफरेंशिएशन होगा बीटा और ये 3t स्क्वायर। नाउ दिस इज 3 बीटा t स्क्वायर। अब टोटल कंपोनेंट ऑफ v इज इक्वल टू, हमें x और y कंपोनेंट गिवन है तो हम v निकाल सकते हैं, विच इज vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। सो v इक्वल टू vx स्क्वायर 3 अल्फा t स्क्वायर का स्क्वायर प्लस vy 3 बीटा t स्क्वायर का स्क्वायर। अब इनमें से जो कॉमन है सो बाहर निकाल सकते हैं हम रूट से, 3t स्क्वायर इधर भी स्क्वायर है, 3t स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, इसे हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं 3t स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 3t स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a vector is rotated by a small angle del theta radians. Del theta is very less than 1. To get a new vector b vector, in that case b vector minus a vector is, तो हमें ये निकालना है कि b वेक्टर में से a वेक्टर को माइनस किया तो क्या मिलेगा। तो ये a वेक्टर है और इस a वेक्टर को हमने डेल थीटा एंगल से रोटेट किया, तो ये डेल थीटा एंगल से रोटेट किया, ये एंगल कितना है, डेल थीटा।
रोटेट किया तो नया वेक्टर मिला, इस वेक्टर का नाम क्या है, बी वेक्टर। अब हमें ये फाइंड करना है कि बी वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस करेंगे तो क्या आएगा। ये देखिए आप, ये डेल थीटा इसका मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो ये जो पूरा बनेगा आर्क, इसका पूरा आर्क बनेगा 360 का, वो क्या बनेगा, एक सर्किल। इसका मतलब ये सर्किल का एक थोड़ा सा पार्ट है, सर्किल का एक छोटा सा पार्ट है। तो ये क्या बना, ये आर्क बना, आर्क, और इसे हम लिख देते हैं आर्क। सो दिस इज, ये इसका एंगल, ये यहां से हम ट्राइंगल लगा सकते हैं। ये ए वेक्टर और इसे डेल थीटा एंगल से रोटेट किया है तो नया एंगल बना बी वेक्टर। जब एंगल स्मॉल होता है तो जो आर्क बनाते हैं वो ये स्ट्रेट लाइन की तरह काम करती है। तो इस आर्क को हम एक वेक्टर का नाम देते हैं, दिस इज बी सी वेक्टर। ए वेक्टर, तो यहां से ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं हम, बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ। ए वेक्टर जिनकी सीक्वेंस सेम होती है उन्हें ऐड करते हैं। तो ए वेक्टर की और सी वेक्टर, ये देखिए इनकी सीक्वेंस सेम है, इन्हें ऐड करेंगे और इक्वल टू में वो वेक्टर आता है जिसकी सीक्वेंस अपोजिट है। इक्वल में आएगा बी वेक्टर। सो सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब सी वेक्टर क्या है, आर्क, और आर्क क्या होता है, एंगल बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल इंटू रेडियस। आर्क इक्वल्स टू एंगल मल्टीप्लाई रेडियस। आर्क इक्वल्स टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल कितना है, डेल्टा थीटा, और ये रेडियस कितनी है इसकी, ए। सो सी इक्वल टू ए डेल थीटा, सी इक्वल टू बी माइनस ए। सो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डेल थीटा। सो करेक्ट आंसर इज ए। A particle has an initial velocity of 3 I cap plus 4 j cap and an acceleration of 0.4 I cap plus 0.3 j cap. So the speed after 10 second is, वो 10 सेकंड बाद इसकी स्पीड देखेंगे। तो इस न्यूमेरिकल में हमें सबसे पहले दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब u वेक्टर which is equal to 3 I cap plus 4 j cap। उसके बाद हमें गिवन है एक्सेलरेशन which is equal to 0.4 I cap plus 0.3 j cap। उसके बाद हमें t गिवन है which is 10 सेकेंड। हमें निकालना है आफ्टर 10 सेकेंड की स्पीड मतलब v। v इक्वल्स टू u प्लस at। v वेक्टर इज इक्वल टू u इज 3 I cap plus 4 j cap। t is 10 मल्टीप्लाई a इक्वल टू 4 I cap प्लस 3 j cap। I cap को I cap से ऐड करेंगे, 4 I cap प्लस 4 I cap, 3 I cap प्लस 4 I cap, 7 I cap प्लस 7 j cap। तो दिस इज v वेक्टर। हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा स्पीड। मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, I कैप के मल्टीप्लाई में 7, 49 प्लस 49 into 2, 7 root 2 is the correct answer, 7 root 2 unit। A particle is moving with velocity v vector equals to k y I cap plus x j cap, where k is a constant। The general equation for its path is y square equals to x square plus constant। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमें यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है और वेलोसिटी से हमें ये पूछा है कि इसके पार्टिकल की पाथ की इक्वेशन क्या होगी, और इक्वेशन में आप देखिए सब जगह y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। तो सब जगह अगर कांस्टेंट आ रहा है इसका मतलब है कि इस वेलोसिटी के, देखो
डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करने पर वेलोसिटी आता है और वेलोसिटी को वापस इंटीग्रेशन करने से वापस क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे वेलोसिटी का हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इससे हम ये इक्वेशन लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें लिमिट गिवन नहीं है, इसलिए यहां पे क्या आएगा, कांस्टेंट। तो देखिए सबसे पहले v वेक्टर के भी दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक तो x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। x कंपोनेंट से हमें x मिलेगा, y कंपोनेंट से हमें y मिलेगा, इक्वल्स टू k y, अंदर k की मल्टीप्लाई कराते हैं, k y i कैप प्लस k x j कैप। तो इधर i कैप दोनों तरफ i कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर करने पर vx इक्वल्स टू k y, ओके। दोनों तरफ j कैप के कंपोनेंट को कंपेयर करने पर vy इक्वल्स टू kx, ओके। अब हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो vx की जगह हम लिख सकते हैं dx बाय dt इक्वल्स टू ky। हमने vx की जगह लिखा है dx बाय dt, vy की जगह हम लिख सकते हैं dy बाय dt इक्वल्स टू kx। अब हम दोनों तरफ दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जो कांस्टेंट है ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए dx बाय dt में हम इस इक्वेशन की डिवाइड करते हैं dt बाय dy। यहां dx बाय dt कितना है, ky, अपॉन dy बाय dt क्या है, kx। k से k कैंसिल, dt से dt कैंसिल, dx dy इज नाउ y अपॉन x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से x dx इक्वल टू y dy। अब इस इक्वेशन की हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। दोनों तरफ जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस में क्या आएगा, कांस्टेंट। बाय इंटीग्रेशन बोथ साइड x का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो हमारे पास आता है x स्क्वायर बाय 2। y का इंटीग्रेशन करने पर y स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट, ओके। इस इक्वेशन में हमें देखिए y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। इधर देखिए आप, इधर एक तरफ y है, एक तरफ x स्क्वायर है केवल। हमारे इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर आ रहा है, तो कौन सी इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर आ रहा है, इस इक्वेशन में। तो करेक्ट आंसर इज ए। इसको हम इस फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं, x स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 2 इंटू कांस्टेंट। 2 into constant is a new constant, y square equals to x square minus 2 constant. So this is the equation. इस न्यूमेरिकल में देखिए हमारा आंसर आ रहा है y square equals to x square minus 2 constant, और इधर ऑप्शन में y square equals to x square plus constant। तो ये हमारा -2 कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब इसमें गलती है नहीं। अगर हम इसे y dy को यहाँ पे पहले लिखते हैं, x dx को पहले लिखते बाद में लिखते, तो हमारा y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट आता। इसलिए ये कांस्टेंट का नेचर हम इस इक्वेशन में नहीं लेंगे कि ये माइनस में या प्लस में है। ये 2 इंटू कांस्टेंट भी एक नया कांस्टेंट होगा। दिस कांस्टेंट वुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, वेक्टर के ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पार्ट्स है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल विद ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। फर्स्ट ऑप्शन, द वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्किल, द एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्किल, द एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स टू द सेंटर ऑफ द सर्किल, द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स are perpendicular to each other. In circular motion, a particle is moving with a constant angular speed. This constant angular speed is omega. ये पार्टिकल है और कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से मोशन कर रहा है, और जिस समय मोशन करेगा उस समय ये पार्टिकल यहां होगा, और पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा इस सर्किल के
टेंजेंट की तरफ होती है ये v वेक्टर, और एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन करते हैं पार्टिकल का हमेशा सेंटर की तरफ, विच इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसमें आप देखिए एक्सेलरेशन कहाँ है, सेंटर की ओर, एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट टुवर्ड द सेंटर, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट। द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर परपेंडिकुलर, दिस इज ट्रू। तो ये दोनों ऑप्शन ट्रू है। द एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्किल। एक्सेलरेशन वेक्टर हमेशा कहां होगा, सर्किल के सेंटर की ओर। एक्सेलरेशन वेक्टर हमेशा सर्किल के सेंटर की ओर होगा। और वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट है, यस, वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट है सर्किल के। तो फॉल्स ऑप्शन इज बी, फॉल्स पूछा था, फॉल्स इज बी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इफ ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ maintains constant speed of 10 meter per second, then which of the following correctly describes relation between acceleration and radius? एक्सेलरेशन और रेडियस के बीच में रिलेशन, और एक बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है। When a body is moving in circular path, then a acceleration is acting on a body. This acceleration is known as centripetal acceleration. तो ये acceleration होगा centripetal acceleration, और इसका फॉर्मूला है A equals to v square upon r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यहां पे आप देखो v कांस्टेंट है, तो v अगर कांस्टेंट है तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 upon r। देखो न्यूमेरिकल की बात करेंगे, न्यूमेरिकल में हमें जो कांस्टेंट दिया है उसी हम कांस्टेंट लेंगे। कांस्टेंट स्पीड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, एंड ग्राफ फॉर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज दिस। Two cars of masses m1 and m2 are moving in a circle of radius r1 and r2 respectively. Their speed are such that they may complete circle in the same time. The ratio of their centripetal acceleration is m1 r1 ratio m2 r2, m1 ratio m2, r1 ratio r2 and 1 ratio 1. तो इस न्यूमेरिकल में है कि दो कार हैं, उनके मासेस m1 और m2 हैं, और दोनों की रेडियस r1 और r2 है, और दोनों की स्पीड इस तरह से है कि वो दोनों t टाइम पर अपना सर्किल कंप्लीट करती हैं। तो अगर दोनों t टाइम पर अपना सर्किल कंप्लीट करेंगी तो ये बात ध्यान रखनी आपको कि इनके लिए इनकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो दोनों के लिए, दोनों पार्टिकल के लिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही रहेगी, क्योंकि दोनों बॉडीज t टाइम में अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करते हैं, और जब पूरा साइकिल कंप्लीट करते हैं इसलिए दोनों की एंगुलर स्पीड सेम। तो इसके अंदर हमें ओमेगा कांस्टेंट रखना है। तो अब हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है फॉर पार्टिकल A1। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन r इन टर्म्स ऑफ v एंड r। तो v1 स्क्वायर अपॉन r लिख सकते हैं, और रेडियस कितनी है इसकी r1, v1 स्क्वायर अपॉन r1 इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। वी नो दैट v इक्वल्स टू ओमेगा r। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे A1। v1 स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर। ओमेगा 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों बॉडी के लिए ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर अपॉन r1। सो एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर r1 से r1 कैंसिल। Similarly, for particle A2, omega square r2। दोनों एक्सेलरेशन का डिवाइड करें, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर r2, विच इज A1 रेशो A2 इक्वल्स टू r1 रेशो r2। तो A1 रेशो A2 कितना आ रहा है, r1 रेशो r2। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी।